हेलो दोस्तों। तो पहला न्यूज़ है, इंडिया है सफिशिएंट स्टॉक्स और फ्यूल कमोडिटी गवर्नमेंट। आज है 12 मई और आज काफ़ी न्यूज़ वगैरह है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले ये जो न्यूज़ है ना, ये क्यों आ रही है, क्योंकि जो पीएम ने बोला था उसका जो है लोगों ने काफ़ी कुछ अपने हिसाब से जो है उसका एनालिसिस कर दिया। अब जो कीमतें हैं वो तो बढ़ेंगी ही। इतने दिनों तक जो है बहुत सारे चीज़ों की वजह से ऑयल के या फिर पेट्रोल डीजल के प्राइसेस कम थे, उसके साथ साथ जो खाने का तेल है उसकी प्राइस भी कम थी। तो ये सारी चीज़ें अब बढ़ेगी। वेस्ट एशिया में क्राइसिस चल रहा है और रुपी अपने एकदम मतलब डिप्रिसिएशन पे है। 95 ये बहुत ही ख़राब वैल्यू है रुपी की। तो ये दोनों की वजह से जो है ये सारा इफ़ेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। अब ये इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को हमें मिलेगा आने वाले टाइम में, अगर ईरान और यूएस का जो वॉर चल रहा है वो अगर नहीं बंद होता है या फिर ऐसी ही सिचुएशन जारी रहती है, तो ये हमें देखने को मिलेगा। अब दूसरी जो न्यूज़ यहाँ पर मुझे देखने को मिली वो थी ईवी के रिलेटेड। तो ईवी के रिलेटेड ना कोई भी अगर पॉलिसी या कुछ भी आता है आपको क्वेश्चन तो आएगा। ओके। तो मोस्टली अगर क्वेश्चन आता है तो उसके लिए आप रेडी रहो कि क्या क्या करनी चाहिए। ईवी को प्रमोट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले गवर्नमेंट ने क्या किया था कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने जो उनके टोल टैक्स वगैरह थे वो बना मतलब उनको माफ़ कर दिए थे, लेकिन फिर से वो स्टार्ट हो गया। तो उसका कुछ ऐसा एक स्टेबल जो पॉलिसी होती है ना कि वो बिल्कुल नहीं है। टैक्स बिल्कुल भी कम नहीं कर रहे ईवी के व्हीकल्स की वगैरह, तो वो भी नहीं। उल्टा गवर्नमेंट को है ना एक्चुअली सब्सिडी देना चाहिए थोड़ा बहुत। और सब्सिडी अगर आप नहीं दे सकते तो आपको टैक्स में उनको बेनिफिट मिलने चाहिए, ताकि जो ईवीज़ की कीमतें हैं, बाकी अगर आप एक कोई भी एक व्हीकल लेते हो जो पेट्रोल डीजल में आता है और ईवी में आता है, तो उसकी अगर कीमत उसके कंपैरिजन में कम होगी या फिर उसके साथ भी होगी तो भी चलेगा। मतलब इक्वल प्राइस पे भी आता है ना, तो भी लोग उसके लिए जाएंगे। उसके साथ साथ पॉलिसी में क्या चेंज करना पड़ेगा कि आपको पहले तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जो बन रहा है, लेकिन वो इतना पुअर है। तो उसके हिसाब से ना मतलब हम कहीं पे भी कोई जाता है तो उसको जो है सबसे इम्पोर्टेंट है चार्जिंग स्टेशंस। तो चार्जिंग स्टेशंस अगर नहीं होंगे तो आप कुछ भी करो, लोग ईवी के लिए नहीं जाएंगे और उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि ईवी लेने के बाद मैं दूर कहीं पे जा सकता हूँ। तो उसके लिए भी आप जो है एक सजेशंस दे सकते हैं कि जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पर आप 2 या 4 जो चार्जिंग पॉइंट है, एटलीस्ट 2 चार्जिंग पॉइंट जो है ना वो कंपलसरी कर दो। तो देखो कितने इंफ्रास्ट्रक्चर एक मतलब 6 महीने में ना कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। हर एक अगर पेट्रोल पंप पे आपको ईवी चार्जिंग मिलता है, उसके साथ साथ जो भी हाईवेज की या फिर कोई भी होटल्स वगैरह हैं तो उनको कुछ बेनिफिट्स दो कि अगर आप चार्जिंग स्टेशन लगाते हो तो आपको कुछ ऐसा कुछ बेनिफिट्स वगैरह देंगे, तो लोग खुद ब खुद जो है ईवी स्टेशन लगाना स्टार्ट कर देंगे। अब इसके साथ जो भी मेगा प्रोजेक्ट किए इन्होंने, जो भी बड़े बड़े हाईवेज हैं जहाँ पर एक्चुअल में अभी काफ़ी सुविधाओं की कमी है ना, वहाँ पर भी ईवी स्टेशन होने चाहिए जहाँ पे पेट्रोल पंप्स है या फिर जहाँ पेट्रोल पंप्स नहीं है जहाँ पे होटल्स हैं। तो कोई भी आदमी है अगर ईवी लेता है, पेट्रोल खाना खाने जाएगा तब तक उसकी गाड़ी चार्ज होगी, वो चला जाएगा। तो इस हिसाब से अगर जो भी कस्टमर हैं उनके लिए अगर आप सुविधाएं बढ़ाएंगे तो आपको ये पॉलिसी जो है अच्छे से काम करती हुई नज़र आएगी। अब यहाँ पर 700 लोगों ने जो है सजेशंस वगैरह देखे इन्होंने। अब ये उसके बाद जो है पॉलिसी अब बनेगी। तो कल ओके, तो उसके बाद जो है ना ये एक मैग्ना कार्टा का न्यूज़ है। तो ये जो किंग चार्ल्स थर्ड हैं यूनाइटेड किंगडम के, इन्होंने कांग्रेस में जो है अमेरिकन कांग्रेस में, ओके, तो वहाँ पे एक स्पीच दिया और वहाँ पर बोले कि जो किंग जॉन्स थे तो उन्होंने ये सारा मैग्ना कार्टा
जो है लाया था। अब ये कौन थे, क्या मोनास थे? अब ये मैग्ना कार्टा है क्या? देयर हैज़ बीन अ किंग जॉर्ज सेकंड बट ही इज़ फेमस फॉर हैविंग डिकीज एंड गिवन अ मेड अ डिग्री तो नॉट सर्व हिज कंट्री। और ओके, तो ये मैग्ना कार्टा पूरी दुनिया के लिए इन्होंने दिया। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी तो ये है ड्यू प्रोसेस की। और सबसे जो सॉवरिन है ना, तो उन पर भी जो है इन सारी चीज़ों से जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारे पूरे जो आर्टिकल है उसका ये जिस्ट है। हमारे यहाँ पर भी मैग्ना कार्टा है, पॉल साइंस। अगर आपने पॉलिटी में देखा होगा और नहीं देखा है अभी तक, तो जाकर पॉलिटी थोड़ा पढ़ो, आपको थोड़ा बहुत तो समझ आएगा। अब ये बिलेटेड वार्निंग, अब ये जो बिलेटेड क्यों बोल रहे हैं, वॉर चल रहा है बहुत दिनों से, और उसके बाद जो है अगर अब जाकर प्राइम मिनिस्टर को याद आ रहा है कि क्राइसिस चल रहा है, सारी चीज़ें को ये करो, तो इसके ऊपर ये आर्टिकल है। इसका कुछ ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं। ओके, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अ न्यू फेज इन इंडिया वियतनाम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो रोज़ ना मैं देख रहा हूँ कि ये रोज़ एक कंट्रीज़ के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर जो है वीडियो आर्टिकल्स आते हैं। तो ये यहाँ पर है, डिफेंस कॉरपोरेशन पर्टिकुलरली हैज़ इमर्ज एज अ बैकबोन ऑफ पार्टनरशिप इन एडिशन टू सिंबॉलिक एक्शन सच एज ट्रांसफर ऑफ मिसाइल कोवर्टी INS किरपान। ओके, India has offered Vietnam finance line training assistance and maritime कॉरपोरेशन। ओके, तो ये तीनों चीज़ें हैं। अब ये किसके अंडर आती है, तो एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है हमारी, उसके अंडर जो है हम ये काम कर रहे हैं। अब ये थोड़ा सा जो है ना, अगर आपने वियतनाम नहीं देखा है तो यहाँ पर जो है वियतनाम है, यहाँ पर हांगकांग है। तो आप ये अपने मैप्स में देख लो और मुझे बताना कि आप कौन से मैप्स जो है यूज़ करते हो, ऑक्सफोर्ड का मैप यूज़ करते हो या ऑनलाइन ही देखते हो। तो आपको जो है जो अपने ऑक्सफोर्ड का जो किताब आता है ना, तो वो यूज़ करना है, ये बात याद रखो। अब वियतनाम को हम इतना सारे चीज़ें क्यों कर रहे हैं, तो एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन बनाने के लिए कि चाइना के पास है, तो हमारा अगर वहाँ पर जो है एक प्रेजेंस रहेगा या अच्छा देश के साथ जो है हमारे रिलेशंस रहेंगे, तो वो हमें बाद में जाकर फ़ायदा देंगे। तो इसके वजह से ये जो पार्टनरशिप है वो हम कर रहे हैं। बाकी इसमें जो डिटेल में इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो हम सिर्फ यहाँ पर ना ब्रह्मोस की बात हो रही है, तो शायद जो है अगर ब्रह्मोस हम इनको देते हैं तो वो काफ़ी उसका में फ़ायदा हो सकता है। ब्रह्मोस की रेंज काफ़ी ज़्यादा है, और एक लेकिन ये जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। चाइना इसको किस तरीके से देखता है बाद में पता चलेगा। तो यहाँ पर ये नॉइज पोल्यूशन का जो आर्टिकल है, अब ये जो है हमारा जो भी एनवायरनमेंट का टॉपिक आता है, तो उसके अंदर ये आएगा पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ये सब पढ़ लो। अब यहाँ पर जो है इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जो सिर्फ इसके जो पॉइंट्स वगैरह है कि यहाँ से ऊपर जो है नॉइज़ पोल्यूशन होता है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज़्यादा है, ये डाटा को आप इस्तेमाल कर सकते हो। सिर्फ ऐसा जो क्वेश्चन जो है आएगा नहीं एकदम से स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड रहेगा जिसमें आपको सिर्फ एक या दो सेंटेंस ही लिखने पड़ेंगे। तो इसकी वजह से जो ओके, तो अगला जो न्यूज़ है ये करने की ज़रूरत नहीं है। अ डिसेंट्रलाइज सोल्यूशन फॉर वेस्ट क्राइसिस। अब ये जो ये क्राइसिस ना देश में सबसे बड़ा क्राइसिस चल रहा है, लेकिन इसके बारे में किसी को बात नहीं करनी। सिर्फ जिनके पास ये वेस्ट मैनेजमेंट के या फिर वेस्ट डंपिंग के ग्राउंड जो है ना, उन लोगों को इसका असली प्रॉब्लम दिखाई देता है, बाकी लोगों को तो दिखाई नहीं देता है ये सारा। तो दिल्ली का हालत तो बहुत ख़राब है, वहाँ पर तो पहाड़ बने हैं।
अब इस पर जो है कुछ ना एकदम से मतलब पूरे तीनों स्ट्रक्चर जैसे स्टेट और सेंटर को इसमें साथ आना पड़ेगा और उन लोगों को जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ काम करना पड़ेगा, तब जाकर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सिर्फ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो इतना कैपेबल है ही नहीं, या फिर कुछ जो होंगे मेट्रो सिटीज़ वगैरह उनके पास उतना पैसा है, लेकिन फिर भी एक जो स्ट्रैटेजिक जो चीज़ होती है ना कि हम इस तरीके से ये टेक्निक यूज़ करके वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे। तो कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ भी आई थी कि कुछ एक कंपनी जो है वो रास्ता बना रही है, अगर आप उनको वेस्ट देते हो तो वेस्ट से वो जो है सड़क बना रही है। तो इस टाइप का कुछ अगर सॉल्यूशन आता है, इनोवेशन आता है, तब जाकर ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है। यह काफ़ी बड़ा आर्टिकल है, ये आप पढ़ लो बस। Apple is paying for its promise of an AI overhaul of Siri to smarter assistant। ओके, तो इन्होंने क्या किया है ना, एप्पल का एक केस चल रहा था कि इन्होंने AI एप्पल इंटेलिजेंस जो है वो तो इंट्रोड्यूस किया 15 एंड 16 के साथ, लेकिन वहाँ पर जो है एप्पल इंटेलिजेंस आया ही नहीं। तो बस सिरी ही था, इन्होंने उसका नाम दिया इंटेलिजेंस, और जो प्रॉमिसेस किए थे वो फुलफिल नहीं हुए। यूएस में उन पर केस हुई। केस होने के बाद वहाँ एप्पल ने ऐसा डिसाइड किया कि हर एक आदमी को, मतलब हर एक फ़ोन को जो 15 और 16 के मॉडल्स यूज़ करते हैं उनको कुछ $80 या 8,000 रुपीज़ वगैरह जो है उनको मिलेंगे। तो ये हमारी इंडिया में नहीं है, तो आपके पास होगा भी फ़ोन तो भी कुछ फ़ायदा नहीं है। ये सेटलमेंट जो है ये ओके $250 मिलियन खर्च किए टोटल। ओके, तो यहाँ पर कौन से फ़ोन है, आईफोन 16, आईफोन 15 प्रो, 15 प्रो मैक्स। ओके, और इसका टाइम भी है कुछ 10 जून 2024 टू 2025, जब तक ये ऐड वगैरह कर रहे होंगे ना, तो उसकी वजह से। इंग्लिश अगर आपकी ख़राब है ये थोड़ा पढ़ लिया करो, नहीं तो जाने दो। ये तो पढ़ लिया करो, इंटरेस्टिंग होता है ये सारी चीज़ें। बस ना कभी कभी न्यूज़पेपर पढ़ के थोड़ा सा बोर होता है, तो ऐसा जो टॉपिक्स वगैरह आते हैं ना तो वो पढ़ लिया करो। याद रखने की ज़रूरत है नहीं, बस पढ़ो, इंटरेस्टिंग लगता है, थोड़ा इंटरेस्ट आपका पैदा होगा तो आप आगे के आर्टिकल जो है वो ठीक से पढ़ेंगे। ओके, ये सारा ना पॉलिटिकली काफ़ी जाता है। अहेड ऑफ यूएई विजिट पीएम टू मीट ईरानी एफएम एंड ब्रिक्स मिनिस्टर। ओके गुड, तो ब्रिक्स के अगर कुछ नेताओं ने कुछ किया तो ये कन्फ्लिक्ट जल्दी से ख़त्म होगा। अब वीजे राम टू गेट इफेक्ट ऑन जुलाई 1, तो ये मनरेगा ही है। बस इसमें और इसमें क्या फ़र्क है मैं आपको एकदम सिंपली बताता हूँ कि इसमें जो है सेंटर का जो भी शेयर था ना इन्होंने कम कर दिया है। ओके, सेंटर पहले जो है टोटल सेंटर ही सपोर्ट करता था, अब इन्होंने इसमें स्टेट का भी रोल डाला है, और इन्होंने जो है उस पर जो है एक एक राशि होगी कोई भी, तो उस उतना ही बजट एलोकेट होगा और उसी हिसाब से जो है काम दिए जाएंगे, और ये काफ़ी गलत बात है। ओके, तो पहले क्या होता था, जो मतलब टैगलाइन ये थी कि जो मांगेगा उसको काम मिलेगा। तो अगर आप जाते हो आपके ग्राम पंचायत में, वहाँ पर जाकर बोलते हो कि मेरे पास काम नहीं है, मुझे मनरेगा के अंडर काम दे दो, तो आपको कुछ ना कुछ काम तो मिल ही जाता था। और इसके वजह से हुआ ये, जो भी रूरल एरिया था वहाँ पर वेजेस की जो बेस लाइन थी वो बढ़ गई। जो 50 रुपये में पहले पुराने टाइम में जो वर्कर्स आते थे उनका मनरेगा की वजह से जो है वो 100 हो गया, बाद में 200। तो ये क्योंकि उनको वहाँ पर काम मिल रहा है, तो बाकी की जो भी जगह होती है तो वहाँ पर अगर आपको काम करना है तो मोस्टली जो भी वर्कर्स होते थे, लेबरर्स होते थे, तो वो ज़्यादा पैसा मांगते थे। तो इसके वजह से ना थोड़ा उनकी लाइफ ज़रा इजी हो गई थी, लेकिन अब जो है ऐसा कुछ नहीं है। तो ये थोड़ा से ड्रॉबैक्स हैं, बाकी के जो भी प्लस पॉइंट्स हैं वो सेम ही है लगभग। लेकिन अगर स्टेट उसमें अपना पार्टिसिपेट करेगा ना, तो स्टेट का फंडिंग का तो बहुत
मतलब बुरी हालत होती है। आप हमेशा देखो स्टेट्स की जो भी स्कीम्स वगैरह है ना वो बीच में बंद होती हैं या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। सेंटर से बहुत बार जो है स्कीम्स अच्छे तरीके से चलती है, कम से कम उसका पैसा तो आता रहता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। बाकी यहाँ पर कुछ नो क्लॉरिटी एंड डिटेल्स वगैरह, ब्लैकआउट पीरियड, ये सब चीज़ें हैं। अब यहाँ पर चाइना जो हमने परसों जो न्यूज़ देखी थी ना, ये बिग कैट का जो कन्वेंशन होने वाला है, तो चाइना इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब चाइना के पास क्या है ये बस यहाँ पर देख लो, दे हैव लार्जली अमूर। ओके, तो ये जो साइबेरियन टाइगर्स है वो है उनके पास। ओके, तो ये इतना याद रखो। बाकी तो ये ओके, एज पीएम मोदी कॉल फॉर पॉज स्पेंड ऑन ट्रैवल अब्रॉड ऑलरेडी सीन स्लाइडिंग। तो ये एक न्यूज़ है कि पीएम से बोलने से पहले ही जो लोग बाहर जाकर घूम कर आ रहे थे ना, तो उनका जो है डिक्लाइन हो चुका है। अब ये डिक्लाइन मोस्टली क्या हुआ है कि जो हमारी रुपीज़ की जो कीमत बढ़ी है, तो उसकी वजह से जो अगर हम बाहर जाते थे और जो कीमत थी मतलब वो कम थी, लाइक अगर वहाँ पर 1000 रुपीज़ आप खर्चा कर रहे हो, तो हम यहाँ पर लाइक उसका $1000 अगर आप खर्चा कर रहे हो तो वो यहाँ पर 95,000 था। और अगर पुराना टाइम देखते हो थोड़ा, तो वहाँ पर थोड़ा कम पैसा जाता था। तो अब ये सारी चीज़ें ध्यान में रख कर ही लोग घूमने जाते हैं, तो उस वजह से भी थोड़ा बहुत कम हुआ है। तो ठीक है, ये बस पढ़ लो। नहीं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा ही भी ये ट्रम्प्स आई डील एंड चाइना गॉजेस। ओके, तो चाइना जो है अब यहाँ पर क्या होगा मालूम मालूम नहीं। अब ये जो है ना 13 मई से लाइक 15 मई तक जो है ट्रेड, टेक्नोलॉजी वगैरह, ताइवान एजेंडा, सारी चीज़ों पर ये बात करेंगे। उसके बाद कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, ऐसा मुझे लगता है कि मेनली ना ये चाइना का और यूएस का इशू है। बस ईरान वहाँ पर काम कर रहा है। अगर चाइना उनको थोड़ा बहुत पुश करता है, जैसे पहले भी पुश किया था जहाँ ईरान रेडी नहीं था कि सीज़ फायर करने के लिए, लेकिन चाइना ने जब पुश किया तो सीज़ फायर के लिए वो रेडी हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत मतलब थोड़ा नहीं, ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। तो हर एक कंट्री अपना नेशनल इंटरेस्ट जो हमें मदद कर रहा है उन लोगों का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर जो है वो इसका सॉल्यूशन निकलेगा, ऐसा होप कर सकते हैं। लेकिन नियर बाय फ्यूचर में निकलने का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, जिस तरीके से ये लोग एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, और मोस्टली ये बातें कर ही नहीं रहे हैं। और ईरान ने जो प्रपोज़ल भेजा था वो भी यूएस ने कैंसिल कर दिया है, मतलब वो नहीं अब उस पर काम होगा। तो अब फिर से प्रपोज़ल बनेगा या फिर यूएस की जो डिमांड्स होगी वो बोलेंगे, तो उसके बाद जो कुछ होगा वो तो हमें पता लग जाएगा।